नमस्कार, मैं हूं श्वेता। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बिहार ने फिर किया कमाल। फरवरी 2026 में मरीजों को मुफ्त दवा उपलब्ध कराने में पूरे देश से बना नंबर 1। पिछले 18 महीनों से लगातार यह उपलब्धि है बरकरार। बिहार सरकार का बड़ा ऐलान। अब लाखों शिक्षकों को हर महीने की पहली तारीख को मिलेगा वेतन। डिजिटल भुगतान से सैलरी प्रक्रिया होगी तेज और पारदर्शी। बिहार में बनेंगे 83 रेलवे ओवरब्रिज। रेलवे फाटकों पर जाम होगी खत्म। यात्रा होगी तेज और सुविधाजनक। पटना में खुलेगा जीविका दीदी की आवाज केंद्र। ग्रामीण महिलाओं की शिकायतों का होगा समाधान। वित्तीय सामाजिक मुद्दों पर मिलेगा विशेषज्ञ मार्गदर्शन। भारतीय फैंस को शांत करने वाली बात पर सूर्य कुमार की प्रतिक्रिया। कहा, सभी कप्तान एक ही लाइन दोहरा रहे। भारत का फाइनल मुकाबला आज। चलिए एक नजर डालते शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दी बधाई। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर सीएम नीतीश कुमार ने प्रदेश और देश की महिलाओं को बधाई दी। उन्होंने कहा कि महिलाएं समाज का अभिन्न हिस्सा है और किसी भी राज्य या फिर देश के विकास में उनकी अहम भूमिका होती है। मुख्यमंत्री ने बताया कि महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए सरकार कई योजनाएं चला रही, जैसे कि मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना, बालिका पोशाक योजना, कन्या विवाह योजना और कन्या उत्थान योजना। इसके अलावा सरकारी सेवाओं में 35% तथा पंचायती राज और नगर निकाय चुनाव में 50% आरक्षण दिया गया। उन्होंने महिलाओं के सामाजिक आर्थिक विकास और सुरक्षित वातावरण के लिए सभी से संकल्प लेने की अपील की। बिहार के लाखों शिक्षकों को अब समय पर मिलेगी सैलरी। बिहार सरकार ने राज्य के करीब 5.97 लाख शिक्षकों के लिए बड़ी राहत का फैसला लिया। अब सरकारी, संस्कृत, अल्पसंख्यक और मदरसा विद्यालयों के शिक्षकों को हर महीने की पहली तारीख को ही पहला वेतन देना अनिवार्य होगा। शिक्षा विभाग ने सभी जिलों को निर्देश दिया है कि वेतन भुगतान में किसी भी तरह की देरी होने पर जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी। पहले शिक्षकों को सैलरी के लिए लंबा इंतजार करना पड़ता था, लेकिन अब डिजिटल भुगतान प्रणाली से प्रक्रिया तेज और पारदर्शी होगी। इस फैसले से शिक्षकों को आर्थिक राहत मिलेगी और वे अधिक उत्साह के साथ शिक्षा कार्य में योगदान दे सकेंगे। रेलवे फाटकों पर जाम खत्म करने को बिहार में बनेंगे 83 आरओबी। बिहार में रेलवे फाटकों पर लगने वाले जाम से राहत दिलाने के लिए राज्य में बड़े पैमाने पर रेलवे ओवरब्रिज यानी कि आरओबी बनाए जाएंगे। विकास आयुक्त मेहर कुमार सिंह, पथ निर्माण विभाग के सचिव पंकज कुमार पाल और पूर्व मध्य रेलवे के महाप्रबंधक छत्रसाल सिंह की बैठक में इस पर सहमति बनी। इस साल 83 रेलवे फाटकों पर आरओबी निर्माण के लिए डीपीआर को मंजूरी मिल गई है। साथ ही अगले वित्तीय वर्ष में 110 और फाटकों पर आरओबी के लिए डीपीआर तैयार करने का निर्देश दिया गया। इससे जाम की समस्या कम होगी और दूरदराज इलाकों में पटना तक यात्रा का समय भी घटेगा। मरीजों को मुफ्त दवा देने में बिहार देश में फिर बना नंबर 1। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के अनुसार बिहार फरवरी 2026 में भी मरीजों को मुफ्त दवा उपलब्ध कराने में पूरे देश में पहले स्थान पर रहा। राज्य पिछले 18 महीनों में लगातार इस उपलब्धि को बनाए हुए है। सितंबर 2024 में पहली बार बिहार इस सूची में नंबर 1 बना था। सरकार ने मेडिकल कॉलेज, जिला अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, पीएचसी और हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर सहित सभी सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में मुफ्त दवा की सुविधा लागू की है। इस पहल से गरीब और जरूरतमंद मरीजों को सबसे ज्यादा राहत मिली और महंगी दवाओं पर होने वाली खर्च काफी कम हुए। 7 दिन बाद पर्यटकों के लिए फिर खुला पटना का चिड़ियाघर। संजय गांधी बायोलॉजिकल पार्क एक सप्ताह बाद आज से पर्यटकों के लिए फिर से खोल दिया गया। एवियन इन्फ्लुएंजा के खतरे के कारण इसे एहतियातन बंद किया गया था। जू से लिए गए सैंपल की जांच राष्ट्रीय पशु चिकित्सा महामारी विज्ञान और रोग सूचना विज्ञान संस्थान भोपाल में हुई, जहां रिपोर्ट निगेटिव आने के बाद दोबारा खोलने का फैसला लिया गया। पर्यटकों को जूते और वाहनों को सैनिटाइज कर प्रवेश दिया जा रहा और गेट पर फुट वॉश अनिवार्य है। पक्षियों के केस पर ग्रीन नेट लगाया गया है। जानवरों को दूरी से देखने की व्यवस्था है और पूरे परिसर में नियमित रूप से केमिकल छिड़काव और स्वास्थ्य निगरानी की जा रही। बिहार में 824 रूटों पर बस सेवा होगी शुरू। बिहार में बस यात्रा को आसान बनाने के लिए सरकार ने बड़ा फैसला लिया। दिसंबर तक राज्य के 824 और अन्य राज्यों के 370 से अधिक रूटों पर पीपीपी मोड में बसों का परिचालन शुरू किया जाएगा। यह सेवा बिहार राज्य पथ परिवहन निगम और निजी भागीदारी के तहत चलेगी। इसके लिए परिवहन विभाग 1 अप्रैल से आवेदन आमंत्रित करेगा। नए नियमों के तहत बस मालिकों को परमिट से पहले रूट का नक्शा, बस के अंदर बाहर की तस्वीरें और वाहन से जुड़ी पूरी जानकारी देनी होगी। साथ ही नए रूटों पर स्टॉपेज तय करने के लिए विशेष टीम लोगों से सुझाव लेकर के समीक्षा करेगी। बिहार में जीविका समूह की महिलाओं के लिए शुरू होगा हेल्प सेंटर।
बिहार में महिला सशक्तिकरण के तहत पटना में जीविका दीदी की आवाज केंद्र स्थापित किया जाएगा। यह पहल जीविका और पिरामल फाउंडेशन फॉर एजुकेशन लीडरशिप के बीच हुए समझौते के तहत शुरू हो रही केंद्र चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी परिसर में बनेगा, जहां राज्य भर के दीदी अधिकार केंद्रों से आने वाली शिकायतें सुनी जाएगी। प्रशिक्षित विशेषज्ञ फोन कॉल के जरिए वित्तीय लेन देन, सरकारी योजनाओं और सामाजिक अधिकारों से जुड़ी समस्याओं को दर्ज कर समाधान सुनिश्चित करेंगे। शिकायतों की नियमित मॉनिटरिंग भी की जाएगी। इस पहल का उद्देश्य जीविका समूह से जुड़ी खासकर ग्रामीण महिलाओं को अपनी समस्याएं रखने और समाधान पाने के लिए भरोसेमंद मंच उपलब्ध कराना है। बिहार में शमशान घाटों का सर्वे शुरू, बनेंगे आधुनिक मोक्ष धाम। बिहार सरकार ने ग्राम पंचायतों में फैले शमशान घाटों को विकसित कर मोक्ष धाम बनाने के लिए राज्यव्यापी सर्वे शुरू किया। अब तक 8,053 पंचायतों में से 1125 शमशान घाटों का सर्वे पूरा हो चुका है। वहीं गयाजी में सबसे अधिक 294 शमशान का सर्वे हुआ, जबकि बांका, जमुई और खगड़िया में अभी शुरुआत नहीं हुई। योजना के तहत 15वें वित्त आयोग की राशि से हर पंचायत में मुक्ति धाम विकसित किए जाएंगे, जहां सेठ, चारदीवारी, सोलर लाइट, शौचालय, हैंडपंप जैसी सुविधाएं होगी। सरकार का उद्देश्य शमशानों को अतिक्रमण से बचाना और अंतिम संस्कार की व्यवस्था को सम्मानजनक बनाना है। 24,000 लंबित आश्वासनों पर विधानसभा अध्यक्ष ने मांगा जवाब। बिहार विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार ने बिहार विधानसभा के बजट सत्र के दौरान लंबित मामलों की समीक्षा करते हुए 24,000 से अधिक लंबित आश्वासनों पर नाराजगी जताई। उन्होंने निर्देश दिया कि विभाग समय सीमा के भीतर ध्यान आकर्षण और शून्यकाल से जुड़े प्रश्नों का जवाब दे। समीक्षा में बताया गया कि सत्र के दौरान 1109 शून्यकाल और 388 ध्यान आकर्षण सूचनाएं प्राप्त हुई। अध्यक्ष ने चेतावनी दी है कि समय पर जवाब नहीं मिलने पर मुख्य सचिव को पत्र भेजा जाएगा। साथ ही प्रत्येक विभाग में नोडल पदाधिकारी नियुक्त करने और समितियों की नियमित बैठक सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए, ताकि विधायी कार्यों में पारदर्शिता और तेजी लाई जा सके। NH-22 फोर लेन परियोजना को मिली हरी झंडी। मुजफ्फरपुर से नेपाल सीमा के पास सीतामढ़ी जिले के सोनबरसा तक प्रस्तावित NH-22 के चौड़ीकरण की राह साफ हो गई है, क्योंकि वन विभाग से NOC मिल चुकी है। इस परियोजना के तहत लगभग 82.55 किलोमीटर सड़क को 2 लेन से 4 लेन में बदला जाएगा, जिसकी अनुमानित लागत 2,831.42 करोड़ रुपए है। सड़क को 22 मीटर चौड़ाई और 2 मीटर डिवाइडर के साथ आधुनिक सुरक्षा मानकों के अनुसार विकसित किया जाएगा। निविदा प्रक्रिया जारी है और निर्माण कार्य सितंबर 2026 से शुरू होने की संभावना है। करीब 910 दिनों में परियोजना पूरी करने का लक्ष्य है, जिससे उत्तर बिहार में यातायात, व्यापार और नेपाल से कनेक्टिविटी बेहतर होगी। बिहार में 31 मार्च 2026 के बाद बंद होंगे वृद्धजन आश्रय स्थल। बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री वृद्धजन आश्रय स्थल योजना को लेकर के बड़ा फैसला लेते हुए 31 मार्च 2026 के बाद राज्य के अधिकांश नगर निकायों में इसे बंद करने का निर्णय लिया। यह नियम राजधानी पटना को छोड़कर के बाकी 37 जिलों में लागू होगा। वर्तमान में इन आश्रय स्थलों में रह रहे बुजुर्गों को सम्मानजनक समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित स्थायी वृद्धाश्रमों में स्थानांतरित किया जाएगा। योजना से जुड़े भोजन आपूर्ति एजेंसियों के करार भी समाप्त होंगे। विभाग का मानना है कि समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित वृद्धाश्रम बुजुर्गों की देखभाल अधिक व्यवस्थित और प्रभावी तरीके से कर पा रहे। 25 साल में बिहार में महिला साक्षरता दर 41% बढ़ी। बिहार में पिछले 25 वर्षों में महिला साक्षरता दर में बड़ी बढ़ोतरी दर्ज की गई। वर्ष 2001 में जहां महिला साक्षरता दर 33.12% थी, वहीं 2025 तक यह बढ़कर के करीब 74% हो गई, यानी कि लगभग 41% की वृद्धि। इस बदलाव में पंचायत स्तर पर महिलाओं की भागीदारी और 50% आरक्षण की अहम भूमिका रही। ग्राम पंचायतों की महिला मुखिया, सरपंच बेटियों की शिक्षा को बढ़ावा दे रही और बाल विवाह जैसे कुरीतियों पर रोक लगाने के प्रयास कर रही। शिक्षा के प्रति बढ़ती जागरूकता और स्थानीय नेतृत्व के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की साक्षरता और आत्मनिर्भरता लगातार मजबूत हो रही। 14 मार्च को पटना में लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत। 14 मार्च को सुबह 10:30 बजे से पटना जिले के विभिन्न न्यायालय में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। यह लोक अदालत सिविल कोर्ट पटना सदर के साथ पटना सिटी, दानापुर, बाढ़, मसौरी और पालीगंज के अनुमंडल न्यायालयों में एक साथ लगेगी। इसमें सुलह समझौते के आधार पर लंबित मामलों का त्वरित निपटारा किया जाएगा। समझौता योग्य आपराधिक मामले, बैंक ऋण, वाहन दुर्घटना दावा, विद्युत वाद और सिविल सूट जैसे मामलों का निपटारा होगा। लोक अदालत में कोई कोर्ट फीस नहीं लगती है और पहले से जमा फीस वापस हो जाती है। इसका फैसला अंतिम और बाध्यकारी होता है। भोड़ा पंचायत में पुलिस ने छापेमारी कर 72 लीटर अवैध शराब की जब्त। लखीसराय के टेरागंज थाना क्षेत्र के भोड़ा पंचायत में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर 72 लीटर
अवैध शराब बरामद की और तस्कर एहसान आलम को गिरफ्तार किया। पुलिस ने उसके घर से 150 बोतल फाइटर प्रीमियम विदेशी शराब यानी कि लगभग 45 लीटर और 90 बोतल रेशम नीची देसी शराब लगभग 27 लीटर जब्त की है। कुल मिलाकर के 72 लीटर शराब बरामद हुई है। इस संबंध में टेरागाछ थाना अध्यक्ष मोहम्मद इजहार आलम ने बताया कि अवैध शराब कारोबार के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा और दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी। इस कार्रवाई से इलाके में शराब तस्करों में हड़कंप मच गया। भारतीय फैंस को शांत करने वाली बात पर सूर्य कुमार की प्रतिक्रिया। भारत और न्यूजीलैंड के बीच होने वाले फाइनल से पहले भारत और न्यूजीलैंड के बीच होने वाले फाइनल से पहले मिचेल के भारतीय फैंस को शांत कराने वाले बयान पर सूर्य कुमार यादव ने प्रतिक्रिया दी। मिचेल ने वही बात दोहराई थी जो पैट कमिंस ने आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 फाइनल से पहले कही थी। इस पर सूर्य कुमार ने कहा कि सभी कप्तान एक ही लाइन दोहरा रहे, उन्हें कुछ नया कहना चाहिए। उन्होंने न्यूजीलैंड टीम की तारीफ करते हुए कहा कि मुकाबला कड़ा होगा। सूर्य कुमार ने बताया कि फाइनल में भारत की कप्तानी करना उनके लिए खास पल है और पूरा देश इस मैच को लेकर के उत्साहित है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है राजकिशोर महतो, लक्ष्मी मेहता, राजेश सहनी, नीरज कुमार, संजीव कुमार, रंजीत मिश्रा, अशोक कुमार, रवि मोहन वर्मा, अनवर करीम खान, मनोज भगत, राम बाबू दास, राकेश मिश्रा, कृष्ण कुमार, नंदन कुमार, विनोद शाह, दिलीप कुमार, दीपक कुमार, हरिंद्र सिंह, बारूद पटेल, अमित कुमार, बाबूलाल मरांडी, विवेकानंद यादव, राजेश कुमार, पूनम कुमारी, कैलाश कुमार और अमरजीत यादव। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपकी नजर में बिहार की सबसे बड़ी समस्या क्या है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देखें तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो लाइक और फॉलो जरूर करें।